तो आज हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन से जाने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि अगर डीएनए, एक डीएनए बहुत सारे डीएनए बनाए हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए डुप्लिकेट हो जाए, डीएनए डबल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। सही है, वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो तो उससे हम क्या कहते हैं? आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस हो तो उससे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? कौन से वायरस में? रेट्रोवायरस में, जो कि क्या कॉज करता है? कहाँ पर होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रेट्रोवायरस में। और रेट्रोवायरस कौन से? रेट्रोवायरस की एग्जांपल क्या है? HIV वायरस है, जो कि क्या कॉज करता है? क्या कॉज करता है? एड्स। जो कि एड्स कॉज कर रहा होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होती है। और अगर आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होना इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन। तो इस तरह से, और इस सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डीएनए से खुद डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नहीं, मैं अगर कहता सिर्फ डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, मतलब कि ये इस दो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लेकिन इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। आपके बुक में डायग्राम है और उसमें बिल्कुल साइड पे एक कॉर्नर में बना हुआ है एक डायग्राम जिसमें प्रोटीन बने हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? ये इस बुक की बात कर रहा हूँ। इस पूरे को, इस फ्लो ऑफ एनर्जी को, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डीएनए से प्रोटीन की तरफ जाना इस कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ सेंट्रल डोग्मा। सही है। और अगर मैं कहूँ कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, इन दो प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम जीन एक्सप्रेशन पे वन बाय वन जाएंगे। जीन एक्सप्रेशन से जाने से पहले मैं पहले पूछना चाहूँगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए। आरएनए के क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और पेंटोज शुगर कौन सा होगा यहाँ पर? राइबोस होगा, जिसके सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होंगे। ये आ गया पेंटोज शुगर। और आपके पास नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिडिन में डिफरेंस क्या है? पायरिमिडिन, प्यूरिन छोटा वर्ड है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। मैंने डीएनए में बताया था प्रोटीन जो है छोटा नाम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, मतलब डबल रिंग्ड होता है। और पायरिमिडिन का सिंगल रिंग होता है। और प्यूरिन की जो न्यूमोनिक थी वो याद है? प्योर एस गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यूरिन ए से एडेनिन एंड गोल्ड से ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन एग्जाम्पल है प्यूरिन की। और पायरिमिडिन की एग्जाम्पल क्या है? कट, CUT कट। लेकिन क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थायमिन नहीं होगा, सिर्फ साइटोसिन और यूरेसिल। और जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है? फॉस्फोरिक एसिड फार्मूला H3PO4। अब ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। डीएनए सिर्फ एक तरह का होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सही है। लेकिन आरएनए की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं आरएनए?
आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, वेरी गुड। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की, मतलब mRNA की। मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए क्या चीज़ है? कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, और या फिर एक्सप्लेन करके बताओ कि मैसेंजर आरएनए क्या चीज़ है? मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है ना ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरएनए का स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि जिसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस। जिसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के ज़रिए, और फिर ये फ्लो करके कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोपोर के ज़रिए फ्लो करके कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ये आगे क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सही है। तो इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। किसका काम हो गया? मैसेंजर आने का। ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे न्यूक्लियर पोर्स हैं। इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। लेकिन सिंथेसिस होने के बाद ये जो है वो इन पोर्स से निकल कर कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और इन्फॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में ले जाकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। सही है, अब बात में समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफर्स आरएनए। सही है। ट्रांसफर्स आरएनए लीफ शेप्ड होता है। सही है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ट्रांसफर्स आरएनए में ये पूरा स्ट्रैंड, ये क्या है? ये क्या है? ये भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये दिखने में ऐसे, लेकिन है क्या? ये असल में एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। लेकिन ये ऐसा क्यों बन गया? ऐसा कैसे बन गया? कोई आइडिया? होता क्या है कि यहाँ वाले आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, कभी आरएनए डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है? पाया जाता है। रियो वायरस के अलावा हमारी बॉडी में आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। हाँ, मौजूद होता है। अगर कभी भी फ़र्ज़ करें ये आरएनए का एक स्ट्रैंड है, आरएनए के एक स्ट्रैंड में दो साइड्स जो है ना वो उन फ़र्ज़ करें ये एक आरएनए का स्ट्रक्चर, यहाँ पर है एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। ये एक एंड पर है, और दूसरे एंड में बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे सी की जगह यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जी हो गया, यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर कभी भी आरएनए के स्ट्रक्चर में दो कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट्स एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और वो कुछ ऐसे बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड करने के बाद। सही है। ये फ़र्ज़ करें आपका एडेनिन है, ये गुआनिन है, और ये साइटोसिन है। और इसी तरह से यहाँ पर ये आपका है यूरेसिल, ये आपका है साइटोसिन, और ये आपका है गुआनिन। होगा क्या कि ये क्या कर लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है कि क्या बना देंगे? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेम चीज़ कहाँ पर हो रही है? सेम यही चीज़ इस तरह से आरएनए डबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जा सकता है। और सेम चीज़ कहाँ पर हो रही है? हमारे टीआरएनए में। टीआरएनए में जो ये पार्ट्स हैं ना, ये वाले पार्ट कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिल्कुल, और एक साथ बाउंड हुए हुए हैं। ये वाला पार्ट भी कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री, और एक साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और इसी तरह ये वाला पार्ट भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, और ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन ये एंड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, और इस एंड में न्यूक्लियोटाइड ऐसे सिंगली अरेंज है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर। लेकिन ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है अंदर की तरफ मौजूद है, नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना, जो नाइट्रोजनस बेस है वो बाहर की तरफ मौजूद है। ये ऐसे, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस हैं। कितने? तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं?
एक कोड बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए में 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाएंगे? कोड बनाएंगे। टीआरएनए पे क्या पाया जाता है? अमाइनो एसिड। टीआरएनए कैरी करता है अमाइनो एसिड को। ये इस कोड को कौन रीड करता है? ट्रांसफर आरएनए बाय, ये कोडॉन है और ये क्या है? ये एंटीकोडॉन है। वो कोडॉन था मैसेंजर आरएनए में और ट्रांसफर आरएनए में क्या है? एंटीकोडॉन। और ये भी 3 होता है, लेकिन ये कोडॉन के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फॉर एग्जांपल ये कोड बिल्कुल सिमिलर होते हैं जो डीएनए में पाया जाता है। सही है? सिर्फ बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? नहीं आई? मतलब कि फ़र्ज़ करो कि डीएनए बना था, तो डीएनए में एक कोड था एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। जब वो मैसेंजर आरएनए में आया तो वो क्या बन गया? थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन एंटीकोडॉन दोबारा से क्या होगा इसका? सॉरी यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन दोबारा से जब एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। बिल्कुल डीएनए की तरह होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है? तो एंटीकोडॉन का काम क्या होगा? रीड करना और अमाइनो एसिड को प्लेस करना। अभी हम सिर्फ एग्जाम देखने करते क्या है, मैकेनिज्म पूरा देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। सही है? तो एंटीकोडॉन का काम क्या है? मैसेंजर आरएनए को 3 कोड से रीड करना और अमाइनो एसिड को प्लेस करते जाना। ये इसका काम क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए का काम क्या हो गया? सही है? एंटीकोडॉन रखते हैं। और जो तीसरी एग्जाम्पल है वो क्या है?